अब खान साहब ने जो 5 अगस्त की जो कॉल दी हुई है कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकले और मुकाबला करे, वो कहते हैं मैं खड़ा हूं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप निकलेंगे तो आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी। वो कहते हैं मुझे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं उन ऑप्शन को देख रहा हूं। वो कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप ये 3 ऑप्शन अगर कबूल कर लेते हैं तो फिर आप 5 अगस्त का जो आपने एहतजाजी कॉल दिया है उसको आप रोक दें। खान साहब ने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ मुज़ाकरात कर लूंगा, देख लूंगा कि आपके वो 3 ऑप्शन क्या हैं। 3 ऑप्शन यही थे कि आप या तो अपना जो है मुल्क से बाहर चले जाएं, या फिर बाहर निकलेंगे तो आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसके अलावा जो हुकूमत है ये 5 साल तक चलेगी। मगर खान साहब ने इनको ये ठोकर जवाब दिया कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए शेर अफजल मरवत को मेरे सामने या मेरे पास भेजना चाहते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल, मैं उसके साथ किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं हूं। मुज़ाकरात होते रहते हैं, वो कहते हैं इसमें कोई बात नहीं। जब पार्टीज के ऊपर जैली केसेस होते हैं तो फिर हुकूमत में और दूसरी जमातों के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के जरिए ही फिर वो काम जो है ना आगे चलता है। तो वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूं, मगर आप अगर ये बोलें जी कि मैं झुक जाऊं या मैं डर गया हूं तो वो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि शायद जी वो जी पता नहीं खान साहब शायद अभी वो जनाब लड़खड़ा गए हैं, झुक गए हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मुज़ाकरात हमेशा होते हैं और मुज़ाकरात के जरिए ही आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं। और खान साहब ने अगर बोला है कि ठीक है मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, आप लाएं, तो जो इन्होंने चीजें रखी है खान साहब ने दोबारा ठोक के जवाब दे दिया कि हुकूमत के वो कौन से लोग हैं, अदारे के वो कौन से लोग हैं जो मेरे साथ मुज़ाकरात करने चाहते हैं, उनको सामने लाएं तो फिर उनसे बातचीत कर लेते हैं। 5 अगस्त तो अभी दूर है, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि आप ठीक है जी जो मेरी अपना शराइत हैं उनको आप मान जाते हैं तो फिर ठीक है, मैं हो सकता है कि फिर 5 अगस्त को कह भी सकता हूं कि आप पाकिस्तानियों को कि आप बाहर ना निकले। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और आप जबरदस्ती डीले करना चाहती हैं या आप समझती हैं कि खान डर गया है, तो वो कहते हैं ये आपकी गलतफहमी है। नवाज शरीफ जितने भी मंसूबे बना ले कि खान को मार दो या खान को कत्ल कर दो या खान को अपना जो है ठोक दो, वो कहते हैं कुछ भी नवाज शरीफ कर ले, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जितने भी प्रोग्राम बना लें, वो कहते हैं मैं डरने वाला नहीं हूं। मौत और जिंदगी खान साहब ने बोला वो अल्लाह के हाथ में है, ना मरियम नवाज के हाथ में है, ना शहबाज शरीफ की है और ना नवाज शरीफ की, और ना ही किसी अदारे के बड़े आदमी के हाथ में। वो कहते हैं अल्लाह ताला की जात खुद कहती है कि मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, तो फिर डर किस चीज का? अगर इनके हाथ में मरना है, मौत इनके हाथ आई है, तो फिर डर नहीं है। खान साहब ने ठोक के जवाब दे दिया है मेरे पाकिस्तानियों। अब उन्हें बोला है कि मुज़ाकरा तो हो गए खत्म उनके साथ, तो अब उन्होंने दोबारा मैसेज दिया है कि 5 अगस्त को निकलो, मैं खड़ा हूं, आप भी खड़े हो जाओ और मिलकर मुकाबला करो और हकीकी आज़ादी वो कहते हैं मैंने दिला के रहनी है। वो कहते हैं मौशत का जो हाल है, जो मुल्क का हाल है, जो दारू का हाल है, जो मुल्क के अंदर जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत हो रही है, वो कहते हैं इसको मैंने खत्म करना है। ये लोग बेजा लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात कर रहे हैं, जेलों को भर रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, किसी किस्म का भी काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक बेकारी मुल्क वो कहते हैं बन चुका है। IMF पैसा देती है और ये जनाब पैसा खा रहे हैं। इनके बच्चे जो है 100 मिलियन डॉलर वर्चुअल मनी जुए खानों में जाकर खेल कर गारा जाते हैं, मगर मुल्क और कौम और इस अवाम की जो गुर्बत से लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनका किसी किस्म का भी ना इनको कोई फिक्र है और ना ही कोई इनके बारे में सोचते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ भेड़ और बकरियों की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो वो कहते हैं मैंने इंशाल्लाह इस मुल्क को ऊपर उठाना है और इन चोरों डाकुओं इनके कब्जे से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है, ताकि कौम का हर बच्चा स्कूल जाए और मुल्क जो है ना बहुत जल्द तरक्की करे। वो कहते हैं आप अगर मगरबी दुनिया में देखें तो बहुत सारे ममालिक हैं जिनको आज़ादी हमारे मुल्क के बाद मिली, मगर अगर आप जाकर देखें तो वो किस तरह स्टेब्लिश हो चुके हैं। उसकी वजह है कि उधर करप्शन नहीं है, उधर इस तरह अदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बेकारी नहीं है, मांगते नहीं है। इधर सब कुछ ही वो कहते हैं उल्ट हो रहा है। जब तक इन चीजों का, इन लोगों का, इन करप्ट माफिया का खात्मा नहीं किया जाएगा, उतनी देर तक वो कहते हैं ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और इसका सिर्फ और सिर्फ मैं ही खात्मा करूंगा इंशाल्लाह। एक दफा मैं वो कहते हैं डाला जेल से बाहर आ जाऊं, फिर इन सब का मैं इंशाल्लाह पूरी कौम और अवाम के साथ मिलकर टोटल खात्मा कर